सड़कों पर आ गई नई बला, ट्रांसपोर्ट जगत में खलबली, समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। जी हां, किस चीज को लेकर मची है खलबली, क्यों है ड्राइवर और गाड़ी मालिक हैरान और परेशान, जानेंगे आज की ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ तो दोस्तों, सड़कों पर टोल पर अब एक ऐसा यंत्र लग जाएगा कि अगर आप बिना किसी भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट के गाड़ी चला रहे हैं तो चालान कब आपके घर पर आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब चालान आएगा तो आप इन्हीं लोगों की तरह सोचोगे जिन्होंने हमें ये घटना हम तक पहुंचाई है और अपने साथ आप बीती हुई बताई है। किनके साथ हुई है घटना बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो लोग ध्यान दें जो इन राज्यों से गुजर रहे हैं। जी हां, इन राज्यों से बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। जी हां, इन जगहों से गाड़ी लेकर गुजरने वाले थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर ये शिकायत रहती है कि रोड पर रोक लिया गया, आरटीओ कर्मी, पुलिस कर्मी परेशान कर रहे हैं, कागजों को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहस होती है, विवाद होता है और झगड़ा भी हो जाता है। कई बार तो बात थाना पुलिस तक पहुंच जाती है और ड्राइवर को जेल तक जाना पड़ता है। जी हां, तो अब टोल पर ऐसे यंत्र लग गए हैं जिनका नाम ई डिटेक्शन डिवाइस रखा गया है। जी हां, और ये अगर आपकी गाड़ी में कागज पूरे नहीं हैं या कागजों में कोई कमी है तो आप तक चालान पहुंचा देंगे। कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, लेकिन आपको अब नजर रखनी होगी हमेशा एम परिवहन या चालान वाली वेबसाइट पर, जहां आप अपनी गाड़ी का चालान चेक कर सकते हैं। या हो सकता है आपको मैसेज भी आ जाए, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी आपको ये जानने में कि आपका चालान कट चुका है। क्या है ये डिवाइस और कैसे करेगा काम, सब बताएंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। अब जरा आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी किया एक एसओपी है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें पूरी डिटेल्स में ये बताया गया है कि क्या है ये ई डिटेक्शन एप्लीकेशन। और एक लाइन जो सबसे ऊपर ही लिखी गई है वो काबिल गौर है, द डिजिटल आई ऑन एमवी वायोलेटर्स, यानी मोटर व्हीकल वायोलेटर करने वालों पर डिजिटल नजर। क्या है यह डिटेक्शन एप्लीकेशन, इसके बारे में भी बताया गया है और क्या ये लाभ देगा। ई डिटेक्शन एप्लीकेशन एक स्मार्ट सिस्टम है जो सड़कों पर चलने वाले ऐसे वाहनों को पकड़ने में मदद करता है जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं होते, जैसे टैक्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, प्रदूषण यानी कि पीयूसी सर्टिफिकेट, परमिट या जो ब्लैक लिस्ट है। यह सिस्टम टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों की जानकारी को इस्तेमाल करता है और अगर कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ अपने आप ऑनलाइन चालान यानी कि ई चालान जारी कर देता है। इसके अलावा ये फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहनों को भी पहचान सकता है, क्योंकि ये अलग अलग सरकारी डेटाबेस से जानकारी मिलाकर जांच करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ई डिटेक्शन सिस्टम ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने में मदद करता है और सड़कों को ज्यादा सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाता है। ये सब दावे इस एसओपी के जरिए किए जा रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा हो पा रहा है? वाकई में ये आसानी है या ड्राइवरों के लिए सिरदर्दी? अब ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये जो केस हमारे पास आए हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये ड्राइवर के लिए जी का जंजाल हो गया है, जिन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। अब जरा ये चालान देखिए जो कि 2000 रुपए का किया गया है, लेकिन अहम बात है कि इस चालान पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गुजरात ऊपर लिखा है और नीचे ई डिटेक्शन गुजरात लिखा है, जो कि पहले के चालानों में शायद ही आपने देखा होगा। 16 अप्रैल 2025 को यह चालान किया गया। ये चालान पठान फिरोज खान को आया है, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 12 चक्का इनके पास गाड़ी है, महाराष्ट्र से गुजरात जा रहे थे, ऐसा इन्होंने बताया। 14 अप्रैल 2025 को टोल प्लाजा मांडवा, जो कि नर्मदा टोल प्लाजा के नाम से जाना जाता है, वहां से ये गुजरे। यहाँ से चालान का संदेश इन्हें आता है।
वो भी इंश्योरेंस एक्सपायर का, जबकि इनकी इंश्योरेंस वैलिड है 21/7/2025 तक। ये वही टोल प्लाजा है जो 5% की छूट नहीं देता था, जिसकी वजह से वहां पर रोज विवाद होता था और उसकी वजह से चर्चित हुआ। अब ये गाड़ी मालिक या ड्राइवर क्या कर रहे हैं? इन्होंने सूरत के एक वकील से इस मामले की बात की है, क्योंकि इस टोल पर विजिट भी किया ट्रांसपोर्टर ने इस मामले को जानने के लिए और हल करवाने के लिए, पर कोई हेल्प ना मिली। इसका मतलब आप समझे कि ये जो नया डिवाइस आया है, डिटेक्शन करके चालान तो आपको भेज देगा, लेकिन उसके बाद अगर कोई समस्या आई तो हल के लिए आपकी एड़ियां रगड़ी जाएंगी। आसानी तो हुई, लेकिन डिपार्टमेंट को, कर्मियों को, ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों के लिए तो ये जी का जंजाल हो गया अगर इन केसेस की बात की जाए इनके आधार पर। तो अब ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद आरटीओ नंदुरबार को भी इन्होंने कॉल की थी, ऑफिस में कंप्लेंट भी की, लेकिन आरटीओ बोले कि भाई भरना ही पड़ेगा। बहस के बाद जाकर वो बोले ऑफिस आ जाओ। तो ये तो एक घटना थी, ऐसी एक और घटना भी है, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इस डिवाइस ने कौन कौन से राज्य में क्या क्या झंडे गाड़ दिए हैं। सबसे पहले नाम लेते हैं बिहार का। ई डिटेक्शन सिस्टम से 1.5 लाख वाहनों पर 80 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है। राज्य के 31 टोल प्लाजा पर 9 माह में सबसे अधिक 26,000 वाहनों पर लगभग 12 करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक ई चालान निर्गत किया गया है। वहीं दूसरे स्थान पर पारसोनी खेम टोल प्लाजा है, जहां पर 15,000 से अधिक वाहनों पर 10 करोड़ रुपए का चालान कटा है, जबकि सौकला, दीदारगंज और हरियाबारा टोल प्लाजा पर 15,000, 11,000 और 10,000 वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान हुआ है। 1.5 लाख वाहनों पर लगभग 80 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, वो भी 7 अगस्त 2024 से 7 अप्रैल 2025 तक। राज्य के विभिन्न टोल प्लाजा से होकर गुजरने के दौरान ये जुर्माने लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य के 31 टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन प्रणाली के माध्यम से फिटनेस, इंश्योरेंस और पोल्यूशन फेल वाहनों पर ऑटोमेटिक ई चालान निर्गत किया जा रहा है। इसके माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देना है। देखिए ना कैसे बढ़िया तरीके से इमेज के साथ सब समझाया गया है। इनके इस ब्रोशर में फायदे लिखे गए हैं। एनहेंस्ड रोड सेफ्टी होगी, मिनिमाइज ह्यूमन एरर्स एसोसिएटेड विद मैनुअल चालान होगा, सेव टाइम एंड एफर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स, वन प्लेटफॉर्म फॉर इंटीग्रेशन विद अदर डिपार्टमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मिटिगेट रेवेन्यू लॉसेस, यानी कि लॉसेस को कवर अप किया जाएगा, पेपरलेस एफिशिएंसी हो जाएगी और ट्रैकिंग ऑफ थेफ्ट व्हीकल भी हो सकेगा, यानी कि क्लोनिंग को भी यहाँ पर बचाया जा सकता है। ये सब इसमें दिया गया है और जिस तरह से बढ़ा चढ़ा करके ये लिखा जा रहा है कि कितना राजस्व कमाया गया है, तो कहीं ये सिर्फ राजस्व के लिए तो नहीं। जी हाँ, क्योंकि अगर ऐसी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी शंका तो पैदा होती है ना। बिहार की तरह हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, जहां पर इनको इंस्टॉल कर दिया गया है या इसके द्वारा चालान हो रहे हैं। रुक करते हैं हिमाचल की एक खबर की ओर। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सनवारा टोल गेट है। इनकी मॉनिटरिंग भी मुख्यालय से की जा रही है। सुरेंद्र ठाकुर हैं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन। इन्होंने बताया कि इन कैमरों से परमिट या अन्य प्रकार की जांच नहीं हो पाती थी। अब परिवहन विभाग ने इस प्रकार के सीसीटीवी कैमरों का ट्रायल भी सफल कर लिया है। ऐसी ही खबर से लैस है राजस्थान, जिसमें लिखा गया है कापड़ा बिनावास हाईवे टोल पर लगेगा ई डिटेक्शन सिस्टम। अब ना कोई पुलिसकर्मी रोकेगा, ना ही होगी रिश्वत की गुंजाइश। अब न चेकिंग, न रिश्वत, उल्लंघन पर तुरंत चालान। टोल प्लाजा पर वाहन चालकों से अवैध वसूली की शिकायतों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ब्यावर क्षेत्र के दोनों टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। किशनगढ़ गोमती राजमार्ग पर स्थित दोनों टोल पर यह ई डिटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा। ब्यावर जिला परिवहन विभाग के अधीन पीपलास टोल प्लाजा तथा जवाजा तारागढ़ के समीप बागलिया टोल प्लाजा को इसमें शामिल किया गया है। तो राजस्थान वाले इसको ध्यान से सुन लें। बेशक सुनने में तो ये अच्छा लग रहा होगा, काफी कुछ बताया गया है कि ये हो गया वो हो गया, पर हकीकत एक केस से समझेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये सिस्टम किस राज्य में कैसे काम करेगा और आपको किन बातों का ख्याल रखना है। आप स्क्रीन पर देखिए, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, यहाँ पर लिखा गया है टिक मार के कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, तो ये स्कैन कर लेगा और आपको किन चीजों पर चालान करेगा, किन चीजों पर नहीं। उड़ीसा में फिटनेस, परमिट, नॉन यूज टैक्स, पीयूसी, इंश्योरेंस होने पर तो ठीक, नहीं तो चालान होगा। छत्तीसगढ़ में फिटनेस, पीयूसी, इंश्योरेंस है तो ठीक,
नहीं तो स्कैन कर लेगा और चालान भेज देगा। गुजरात में भी फिटनेस परमिट, टैक्स, पीयूसी, इंश्योरेंस है तो ठीक, नहीं तो ये स्कैन करके चालान भेज देगा। बिहार में फिटनेस परमिट, टैक्स, पीयूसी, इंश्योरेंस है तो ठीक, नहीं तो चालान कर देगा। जी हाँ, एक ओवरलोड का कॉलम भी है जो सभी जगह पर ग्रे मार्क किया गया है, यानी कि ग्रीन टिक नहीं है। यानी इसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन में ही कमी हुई तो ही आपको ये चालान भेज सकता है, ऐसी किसी समस्या पर नहीं। लेकिन अब जरा जान लीजिए उस केस के बारे में जिसका हम जिक्र करना चाहते थे। तो ये है संदीप कुमार, उत्तर प्रदेश के, गाड़ी मालिक व चालक हैं। 18 चक्का उनकी गाड़ी है। रूट इन्होंने यूपी गोरखपुर से अररिया बिहार का लिया था। लोड था प्लाईवुड। टोल प्लाजा इन्होंने क्रॉस किया 17 मार्च 2025 को 9:17 पर। हरिया 12 टोल प्लाजा क्रॉस किया। 5000 का इनका चालान का मैसेज आया 27 मार्च 2025 को। अब जरा उनके चालान को ध्यान से देखते हैं। सारी डिटेल्स हैं। चालान हुआ लेकिन फोटो नहीं है। ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बिहार लिखा है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बिहार नीचे कार्यालय का नाम लिखा है। यहाँ ई डिटेंशन वाला कुछ नहीं है। लेकिन बिल्कुल नीचे जाकर के जहां अमाउंट लिखी है वहां 5000 रुपए लिखा है। उसके नीचे रिमार्क्स दिए गए हैं। देखिए लिखा है, डिटेक्ट थ्रू ई डिटेक्शन, फॉर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। जी हाँ, अब ये लिखा है तो हमने भी सोचा कि चलिए हम ही बात कर लेते हैं। तो हमने कोशिश की इनसे बात करने की। 2 बार नंबर मिलाए गए लेकिन नंबर तो उठा ही नहीं, फोन उठा ही नहीं। अब क्यों लिख दिया पता नहीं। और अब जरा चालान के रिमार्क्स भी देखिए। एनी पर्सन ड्राइविंग HMV और परमिटिंग टू ड्राइव इन एनी पब्लिक प्लेस एनी मोटर व्हीकल which violates the standards prescribed in relation to road safety, control of noise and air pollution, using vehicle with defective or without silencer etc. 5000 का चालान 190/2 धारा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डिफेक्टिव और विदाउट साइलेंसर की गाड़ी चल रही थी, जिसकी वजह से नॉइस एंड एयर पोल्यूशन का चालान 5000 का हुआ है। लेकिन ऊपर जो हमने अभी आपको दिखाया कि कहाँ किस किस तरह से चालान हो सकते हैं, वहां तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ना होने पर ही चालान होना था। अगर वो सब इनके पास पूरा था तो ये इन्होंने कैसे जज कर लिया सीसीटीवी कैमरा के जरिए? एक झोल तो ये है। अब समझे कि कमियां हैं। बेशक बेहतरी के लिए निकाला गया है ये डिवाइस, पर कमियों के साथ आया है। अब इन कमियों को कैसे दूर किया जाए इसकी कोई खबर नहीं, क्योंकि पहले वाले केस में जो आपने सुना था उसमें अभी तक गाड़ी मालिक व चालक धक्के तो खा ही रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वकील तक उन्होंने कर लिया है। वैसे ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रशासन को इस पर गौर करना चाहिए। इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और X पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।